क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, यदि y बराबर cos इनवर्स x तो हमें क्या चाहिए, ds स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर को केवल y के पदों में लिखेंगे, यानी इसका द्वितीय कोणीय अवकलन हमें चाहिए सिर्फ किसके पदों में, y के पदों में। तो यानी द्वितीय कोणीय अवकलन में हमारे पास x नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, y, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, देखिए ये हमारे पास चूंकि क्या है, y बराबर cos इनवर्स x है ना, इसलिए यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर x, चेक लो ना, हमारे पास y बराबर cos इनवर्स x है, तो इसलिए cos इनवर्स का पक्षांतर कर देंगे तो cos y बराबर x। देखो आपको मैंने बताया था, यदि sin थीटा बराबर x रहे तो थीटा बराबर sin इनवर्स है। त्रिकोणमितीय अनुपात का पक्षांतर कुछ में होता है इनवर्स में, तो जब इसको पक्षांतर करें तो हमारा sin थीटा जाएगा ना। तो उसी तरह से y बराबर cos इनवर्स x है ना, तो cos इनवर्स को मैंने पक्षांतर कर दिया तो cos y बराबर x। अब हमको क्या चाहिए, द्वितीय कोटि अवकलन, माने दो बार डिफरेंशियल करना है। तो क्या करेंगे, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ cos y अपॉन dx बराबर dx बटा dx। तो cos का अवकलन माइनस sin y इंटू फिर y का अवकलन dy बटा dx, और कट के रिजल्ट कितना दिया 1, यानी कि dy बटा dx का वैल्यू वाला आ गया -1 बटा sin y, यानी इसलिए dy बटा dx बराबर माइनस cos x। मैंने पहला ही x को हटा दिया, चूंकि हमें ऐसे भी x से कोई मतलब नहीं था, हमें मतलब किसको था, y से, तो इसलिए मैंने इसे y के पद में लेकर चला गया। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पर द्वितीय कोटि अवकलन का वैल्यू वाला चाहिए, तो dy बटा dx का माना आ गया माइनस cos x y। तो इसे क्या करना, एक बार और करने के लिए क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास क्या हो गया, dy बटा dx बराबर डिफरेंशियल ऑफ, है ना, माइनस cos x y, cos x y। तो हमारे पास हो गया माइनस, और cos a का डिफरेंशियल माइनस, ये माइनस पहले से था, और cos a का अवकलन करने जाएंगे तो हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, cosec y इंटू cot y, साथ में ये y का अवकलन dy बटा dx। तो यानी डी स्क्वायर बाई अपॉन dx का वैल्यू माइनस में माइनस प्लस, है ना, प्लस cosec y इंटू cot y इंटू dy बटा dx। हमें किसका मान निकालना था, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर, आ गया वैल्यू, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए साथ में डी बटा dx लगा हुआ है, तो डी बटा dx का मान ऑलरेडी पहले से आपको मालूम था, क्या, माइनस cosec बाई, सही हो गया, क्या हुआ, cosec बाई, है ना, इंटू cot बाई, और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस cosec y, तो माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा छोटो, cosec स्क्वायर बाई इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा cot बाई। यदि मैं चाहूं तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो cot क्या देगा, cos बटा साइन, और ये क्या देगा 1 बटा sin स्क्वायर, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, बस इतना ही छोड़ दीजिए, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, आंसर। देखिए हाँ, ध्यान रखना, क्या क्या मैंने इसका आंसर बाई के पदों में लायक नहीं, तो देखिए जितना भी आपके पास डिफरेंस द्वितीय कोटि अवकलन का वैल्यू वाला आया है वो बाई के पदों में बाई वाला नजर आ रहा है, लेकिन हमें एक्स वाला नजर नहीं आ रहा है। यदि कहता हमें x के पदों में चाहिए तो x वाला दिखाई देना चाहिए था, y वाला दिखाई देना नहीं चाहिए था, परंतु यहाँ पर बोला y के पदों में, इसलिए y दिखाई दे रहा है और हमें x दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके, पॉज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, यदि y बराबर 3 इंटू कॉस लॉग x, देखो ये इंटू नहीं, ये कॉस का ये थीटा वैल्यू वाले लॉग x प्लस 4 इंटू साइन लॉग x, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर इंटू बाई 2 प्लस एक्स इंटू बाई 1 प्लस बाई बराबर 0। तो यहाँ पर बाई 1 बाई 2 और बाई के बारे में जानता हूं, जो बाई है, जो बाई का वैल्यू हमें गिवन है, ये जो बाई 1 है वो हम क्या बताए थे, बाई 1 से क्या बताए थे, ये हमारे पास जो बाई 1 होता है वो प्रथम कोटि अवकलन का संकेत होता है, और जो बाई 2 होता है वो किसका, द्वितीय कोटि अवकलन का। यानी इस मैथमेटिक्स को हमें सिद्ध करने के लिए बाई 1 चाहिए, माने प्रथम कोटि अवकलन चाहिए, और बाई 2 चाहिए मतलब द्वितीय कोटि अवकलन चाहिए। तो इसके लिए हमें हर हाल में प्रथम कोटि अवकलन और द्वितीय कोटि अवकलन निकालना होगा। जब तक हम प्रथम कोटि अवकलन और द्वितीय कोटि अवकलन का वैल्यूबल नहीं निकालेंगे तब तक इसका वैल्यूबल सिद्ध करना संभव नहीं है। बाई का मान मैं जानता हूं और ये बाई 1 बाई 2 का नहीं जानता हूं, तो बाई 1 बाई 2 निकालने के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो चूंकि हमारे पास क्या हुआ, बाई बराबर 3 इंटू कॉस लॉग एक्स प्लस 4 इंटू साइन लॉग एक्स, तो हमारे पास क्या है, बाई 2 क्या है, द्वितीय कोटि अवकलन, यानी इसके लिए हम फंक्शन को दो बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे।
तो चूंकि यहां पर लिखेंगे हुआ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटा dx बराबर डिफरेंशियल ऑफ 3 इंटू कॉस लॉग x प्लस 4 इंटू साइन लॉग x अपॉन क्या हो गया dx। तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, इसका थीटा क्या है लॉग x, साथ में इसका थीटा log x का अपकरण 1/x और इस x का अपकरण 1। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले 3 कांस्टेंट बाहर आया, फिर एक cos का अपकरण माइनस साइन हुआ और फिर log का अपकरण 1/x हुआ और फिर x का अपकरण 1 हो गया, फिर प्लस ये 4 कांस्टेंट बाहर, उसी तरह साइन का अपकरण cos थीटा log x का अपकरण 1/x जिसका 1। तो ये हमारे पास आ गया हुआ -3 इंटू साइन log x बटा कितना हो गया x प्लस 4 इंटू कॉस लॉग x बटा क्या हो गया x, यानी इसलिए dy बटा dx का वैल्यू -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x और सबसे बड़ा में कितना हो गया x। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, प्रथम कोटि अवकलन का। और हमें क्या चाहिए बाय 2, माने द्वितीय कोटि अवकलन, यानी इसी को हम बोल सकते हैं dy dx को भी हम बोल सकते हैं क्या होगा, यानी कि बाय 2 का वैल्यू इतना, फिर बाय 1 का वैल्यू इतना। दूसरा बाय 2 का वैल्यू निकालने के लिए यानी इसको 2 बार अवकलन करना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो क्या हो गया d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, इसी को बाय 2 बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा क्या डिफरेंशियल ऑफ कितना हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स -3 इंटू साइन लॉग एक्स प्लस 4 इंटू कॉस लॉग एक्स और बटा में कितना हो गया वो एक्स। तो यही जो आपको बस फंक्शन टूटने वाला है, देख लीजिए ये टोटल में बटा है, यानी ये जाएगा u और नीचे होगा क्या v, यानी आपके पास याद आ जाएगा कौन u भागा v का सूत्र। तो u भागा v क्या होता है, हर बाहर अंश का अवकलन माइनस अंश बाहर हर का अवकलन और बटा हर का होल स्क्वायर। मैंने v को बाहर कीजिए और u का अवकलन कीजिए, माइनस u को बाहर कीजिए v का अवकलन कीजिए और बटा v का होल स्क्वायर। तो गौर से देखिए आपके पास u कौन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा और नीचे वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा v। तो हमारे पास सूत्र के अनुसार जहां जहां u वहां पर u का मान और जहां जहां v वहां पर v का मान। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटे चेक कर लेंगे, u ये वाला है ना हुआ, तो हमारे पहला कौन होगा v बार, तो v कौन होगा x और u का डिफरेंस है तो कितना होगा -3 साइन लॉग x, है ना, -3 साइन लॉग x और प्लस 4 कॉस लॉग x और अपॉन क्या हो गया dx माइनस v बाहर u का अवकलन, फिर कौन बाहर करना है u, तो u क्या हो जाएगा -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x, है ना, इनटू dx बटा dx और टोटल में किसका हो जाएगा v का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब अवकलन को आप सावधानी पूर्वक कीजिए, आपके पास पूरा क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं, देखिए आपके पास एक क्या हो जाएगा छोटू, है ना, x इंटू, गौर से देखिए ये हो जाएगा -3 बाहर आ गया, है ना, और साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos log x और log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। क्लियर, तो -3 बाहर, साइन का अवकलन cos, log का अवकलन 1/x और log x का अवकलन कितना 1 और प्लस 4 इंटू कॉस का अवकलन माइनस साइन log x का अवकलन 1/x और इंटू 1। क्लियर, फिर कौन का चिन्ह है माइनस का, तो ये माइनस हमारे पास हो गया माइनस इंटू -3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x और ये इसका x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और टोटल के बटा में हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया बउआ, तो टोटल के बटा में यहाँ पर हमारे पास क्या है x स्क्वायर। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिए, देखिए आपके पास ये हो जाएगा छोटू, यदि मैं x को एलसीएम ले लूं तो पूरा में x हो जाएगा और पूरे से एलसीएम लेने के बाद x क्या हो जाएगा खत्म, है ना। देख लीजिए x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा -3 कॉस
लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 साइन लॉग एक्स, और इसके बटन कितना हो गया एक्स। तो ये एलसीएम जब एक्स आएगी तो इसमें खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा -3 cos log x और -4 sin log x, है ना। और ये हो जाएगा माइनस से गुना, तो माइनस माइनस प्लस 3 sin log x और -4 cos log x, और टोटल के बटन में क्या है, फुल स्क्वायर। देखते हैं क्रिया करके, तो चेक करना पड़ेगा। ये आपके पास कितना है, -3 cos log x और आपके पास है -4 cos log x। तो -3 cos log x -4 cos log x दोनों में क्रिया होगा, तो 4 और 3 7, यानी हो जाएगा -7 cos log x। और इसमें देखिए -4 sin log x और +3 sin log x, तो 4 निगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो घट के क्या बचेगा -sin log x, और टोटल का बटन कितना हो गया x स्क्वायर। तो ये जो मान आपके पास निकल गया, ये हमारे पास मान के लगा इसका बाय 2 का, माने ये हो गया मान द्वितीय कोटि अपकरण का। तो बाबा ये हमारे पास द्वितीय कोटि अपकरण का मान हो गया, और ये हमारे पास प्रथम कोटि अपकरण का मान हो गया। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यूबल मालूम है, तो मैं दोनों को वैल्यूबल को यहाँ पर ले जाकर क्या कर दूं, रख दूं, और रखने के बाद कितना होना चाहिए 0। देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, और प्रॉब्लम आ जाए तो वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा, ठीक है। सब करके मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना था, मैंने पूरे वैल्यूबल बाय 2 का मान ले आया, मैंने द्वितीय कोटि अपकरण का वैल्यू ले आया, और ये हमारे पास बाय 1 का, बोले तो प्रथम कोटि अपकरण का। तो हमें सिद्ध करना था, वहां पर बात आ देते हैं। तो हमें क्या था, सिद्ध करना था। तो चूंकि LHS क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू बाय 2 प्लस एक्स इंटू बाय 1 प्लस बाय, यही नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 बोले तो द्वितीय कोटि अपकरण का वैल्यू देखिए, यहां से क्या आपके पास है -7 cos log x माइनस साइन log x, और टोटल के बाटा में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स इंटू ये क्या है बाय 1, तो बाय 1 का वैल्यू प्रथम कोटि अपकरण का, ये देखिए क्या है आपके पास। तो हमारे पास ये वैल्यूबल है, ये वैल्यूबल आपके पास कितना है -3 sin log x और प्लस 4 इंटू cos log x, और बटा क्या है x, ठीक है। और साथ में हमारे पास प्लस क्या है बाई, तो प्लस बाई है, तो यहां पर हम रख देंगे बाई का वैल्यूबल। तो बाई का वैल्यूबल हमें क्या गिवन था, तो बाई का वैल्यू हमें गिवन था बबुआ, गिवन था 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो ये हमें पास बाई का वैल्यूबल था, तो मैंने सभी का वैल्यूबल रख दिया। तो फायदा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, एक से एक्स कैंसिल हो गया। क्लियर करके देखिए, -7 cos log x माइनस साइन log x -3 sin log x, और ये क्या हो जाएगा +4 cos log x +3 cos log x, और हमारे पास +4 sin log x। तो ये माइनस साइन log x और -3 sin log x, तो ये दोनों में क्रिया हो जाएगा। तो एक हुआ है, ये 3 हुआ, तो 3 कितना हो जाएगा 4, और ये 4 cos log x 3 cos log x, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4, यानी हमारे पास हो गया -7 cos log x, और ये -3 है 4 -4 sin log x, और 4 3 7 +7 cos log x, और हो गया +4 sin log x, है ना। ये पूरी तो हो जाएगा -7 और +7, ये दोनों घट जाएगा, क्लियर। और ये -4 और +4 ये भी कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा हट के 0। तो हमारे पास क्या लाना था एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स इंटू बाय 1 प्लस बाय 1 कितना हुआ 0, और ये देखिए हमारे पास बाय बराबर 0 आ गया, एन बराबर क्या हो गया RHS। देखिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा उसको लॉन्ग देख के डरना नहीं है, आप उसको सावधानी से क्रिया कीजिए, है ना। देखिए एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है और उसके अनुसार प्रोसेस कर दीजिए, आपके पास पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। ओके, पॉज कर दीजिए।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन 14 में उसी तरह से क्या है, यदि बाई बराबर a इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई पर पावर एन एक्स है तो सिद्ध करें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू बाई बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या चाहिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर, माने हमें इस बाई का द्वितीय गुणनफल चाहिए। दूसरा क्या ये एम माइनस एम प्लस एन इंटू डी और डी, यानी प्रथम कोटि अवकलन चाहिए, और एम इंटू एन इंटू बाई। तो बाई का मान गिवन है, लेकिन प्रथम कोटि अवकलन और द्वितीय कोटि अवकलन में नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम कोटि अवकलन और द्वितीय कोटि अवकलन का वैल्यू निकाल लेते हैं, और प्रथम कोटि द्वितीय कोटि अवकलन का वैल्यू निकालने के बाद देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, चूंकि हमें बाई बराबर क्या है, a इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई पर पावर एन एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पहले प्रथम कोटि अवकलन। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो गया, dy बटा dx डिफरेंशियल ऑफ a इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई पर पावर एन एक्स अपॉन क्या हो गया dx। तो ये हो जाएगा ए कांस्टेंट बाहर और ई पावर एम एक्स का अवकलन ई पर पावर एम एक्स, साथ में पावर एम एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा एम, प्लस बी कांस्टेंट बाहर ई पर पावर एन एक्स का अवकलन ई पर पावर एन एक्स, और साथ में कितना हो गया एम, है ना। यानी इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू बन ए एम इंटू ई पर पावर एम एक्स बी एन इंटू ई पर पावर एन एक्स। तो यहाँ पर बउआ हमारे पास dy बटा dx यानी प्रथम कोटि अवकलन का वैल्यू मालूम हो गया। दूसरा यहाँ लाना है क्या, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माने द्वितीय कोटि अवकलन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बड़ा डिफरेंशियल ऑफ ए एम इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई पर पावर एन एक्स, है ना, और बटा क्या हो गया dx। तो a इंटू एम हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e पर पावर एम एक्स का अवकलन e पर पावर एम एक्स, और एम एक्स कितना हो जाएगा m, प्लस बी एन बाहर e पर पावर एन एक्स का अवकलन e पर पावर एन एक्स, और इंटू एन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा m। तो हमारे पास वैल्यू आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू एम स्क्वायर इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई पर पावर एन एक्स। तो यहां पर हमारे पास क्या बात आ गई, वो द्वितीय कोटि अवकलन। तो मैंने देखा प्रथम कोटि अवकलन का वैल्यू ये मालूम हो गई, और द्वितीय कोटि का अवकलन का वैल्यू ये मालूम हो गई, और बाई का वैल्यू हमें गिवन था। तो हमें सिद्ध करना है, तो ये पार्ट हो जाएगा LHS, ये पार्ट हो जाएगा RHS। आप ले जाके मान को आराम से रख दीजिए और हमारे पास वैल्यू सिद्ध हो जाएंगे। तो पुनः हमारे पास क्या हो जाएगा LHS। तो पुनः स्टार्ट करते हैं LHS से। तो LHS आपके पास पार्ट देख लीजिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू बाई। मान पुट करेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन, द्वितीय कोटि अवकलन का वैल्यू वन ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई पर पावर एन एक्स रखा गया, माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो डी वाई डी एक्स का मान देखिए कहा गया जी, ये है, क्या हो जाएगा ए इंटू एम ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई पर पावर एन एक्स, ठीक है, साथ में प्लस एम इंटू एन और किसका मान, बाई का। तो बाई का मान क्या गिवन था, a इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई पावर एन एक्स। बाबा एक बात ध्यान देंगे, कहीं पर भी जब दो पदों का आप व्यंजक उतारते हैं तो उसके लिए आप ब्रैकेट जरूर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट देने से आपको गलती होने से क्या हो जाएगी, बचाव हो जाएगी। ब्रैकेट नहीं दोगे तो बार बार गलतियां करते रहोगे। देखते हैं क्रिया करके क्या वैल्यू आती है। तो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई पर पावर एन एक्स, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा, हुआ तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो एम से, तो माइनस एम से गुना तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर इंटू ई पर पावर एम एक्स माइनस बी एम इंटू एन इंटू ई पर पावर एन एक्स, और साथ में किसी से गुना माइनस एम से, तो माइनस ए एम एन
इंटू ई पर पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर इंटू ई पर पावर एन एक्स, और यहां पर हो जाएगा प्लस एम इंटू एन से गुना, तो प्लस एम इंटू एन, यानी हो जाएगा ये ए इंटू एम एन, ए इंटू एम एन इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एम एन इंटू ई पर पावर एन एक्स। तो मैंने क्या किया, आराम से सिर्फ मल्टीपल कर लीजिए, गुना कर लिया, और गुना करने के बाद इतना वैल्यूबल आ गई। अब यहाँ पर आराम से देखिए तो क्या आ रहा है, देखिए ए इंटू एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, कहीं उधर है क्या, ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स दिख रहा है, तो ये वैल्यूबल आपके पास कौन सी में, प्लस में, परंतु ये वैल्यूबल आपके पास कौन सी में, माइनस में, तो ये प्लस और माइनस खत्म हो गया, घट गया। ये देखिए आपके पास क्या है, बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, देखिए कहीं पर है बी एन स्क्वायर, तो बी एन स्क्वायर ई पर एन एक्स नजर आ गई, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास निगेटिव है, तो यहां से ये दोनों खत्म हो गए, घट गए। अब आगे देखिए ये क्या, माइनस बी एम एन ई पर एन एक्स, आगे कहीं है, तो बी एम एन ई पर एन एक्स, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों से ये घट गया, और ये बच गया माइनस ए इंटू एम इंटू एन ई पावर एम एक्स, निगेटिव है, और ये हमारे पास क्या पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, जीरो। ओके, तो हमारे पास आ गया जीरो, और लाना कितना था हुआ आर, यानी हमारे पास कितना गया आर। इसी तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, है ना, आपके पास किसी भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हमारे पास 15 क्वेश्चन बोला है, यदि y बराबर 500 ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर माइनस 7x है, तो सिद्ध करें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 मैंने यहाँ पर बोला है कि इसका जो द्वितीय कोटि अवकरण है वो बाई के 49 गुना है, द्वितीय कोटि अवकरण है वो बाई का कितना गुना है, 49 गुना। अब इस बात को दिखाने के लिए हमें क्या करना है, द्वितीय कोटि अवकरण का मान चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई बराबर 500 ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर माइनस 7x, है ना, तो यानी यहाँ पर द्वितीय कोटि अवकरण करने के लिए दो बार अवकरण कर दीजिए बस। तो सबसे पहले हो जाएगा x के सापेक्ष अवकरण करने के, तो ये क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर डिफरेंशियल ऑफ 500 ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर माइनस 7x अपॉन dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा छोटू, ये 500 ई पर पावर 7x का डिफरेंशियल ई पर पावर 7x हो गया, और साथ में इस 7x का अवकलन कितना हो जाएगा 7, और प्लस हमारे पास कितना आ गया 600 और इंटू ई पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का अवकलन कितना जाएगा माइनस 7, यानी यहां से हमारे पास 7 कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया 500, क्योंकि हमें बाई के वैल्यूबल में ही दिखाना है ना, तो हो गया कितना हुआ 7 इंटू कितना हो गया 500 ई पावर 7x माइनस 600 इंटू ई पावर माइनस 7x। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना था, द्वितीय कोटि में दो बार करना है, तो हम क्या करेंगे, पुनः एक सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ 500 ई पर पावर 7x माइनस 600 ई पर पावर माइनस 7x अपॉन डी एक्स, तो 7 इंटू ये 500 कांस्टेंट बाहर ई पर पावर 7x, और 7x अवकलन कितना हो जाएगा 7 माइनस 600 इंटू ई पर पावर माइनस 7x, और माइनस 7x अवकलन कितना हो जाएगा माइनस 7, फिर 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7 इंटू 7, और ये हो गया 500 इंटू ई पर पावर 7x, और माइनस माइनस प्लस 600 ई पर पावर 7x, तो 7 49, यानी कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 इंटू 500 ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर माइनस 7x। हमने क्या देखा, ये जो 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x है, ये मान किसका था, बाई का, तो हम क्या कर देंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 इंटू इसके यहाँ पर कितना हो जाएगा बाई, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो हमारे पास आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 49 बाई, और ये हमारे पास क्या हो गया। यानी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप सावधानी पर खाली धैर्य रखिए और आराम से क्रिया कीजिए, आपके पास पूरे का पूरे क्वेश्चन सोच जाएगा, ठीक है। ओके, पॉज कर दीजिए।
देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि e पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स, तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। माने कि क्या हो रहा है कि जो द्वितीय कोटि अवकरण है वो प्रथम कोटि अवकरण का वर्ग है। तो द्वितीय कोटि अवकरण प्रथम कोटि अवकरण का क्या है, वर्ग है। तो इस बात को दिखाने के लिए हमें फंक्शन का प्रथम कोटि अवकरण और द्वितीय कोटि अवकरण दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ e पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस वन बराबर वन है ना, तो हमें क्या चाहिए डी वाई डी एक्स। तो आप आराम से पहले आप चाहो तो कर सकते हो e पर पावर बाई बराबर क्या हो जाएगा वन बटा एक्स प्लस वन है ना। तो हमारे पास अपकरण करना तो क्या लिखेंगे, चूंकि x के साथ पे अपकरण करने पर डिफरेंशियल ऑफ e पे पावर बाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ वन बटा एक्स प्लस वन अपॉन डी एक्स। तो e पर बाई का अपकरण क्या होगा, e पर पावर बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर पुनः हो जाएगा। देखिए वन बटा ये लीनियर है, वन बटा लीनियर है, और मैंने बताया था वन बटा एक्स का डिफरेंशियल क्या होता हुआ, तो माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस वन बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रैखिक है। ठीक है, अब इसका एक्स प्लस वन का करोगे तो एक्स का हमारे पास कितना आ जाएगा वन, और इसका कितना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास आ गया डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यूबल है ना, यानी कि हमारे पास ये आ गया डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यूबल क्या आ गया, चेक कर लीजिए, माइनस वन बटा है ना, माइनस वन बटा कितना माइनस वन बटा ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा यदि आप चाहें तो ई पावर बाई का वैल्यूबल आप निकाले थे तो ये मान रख सकते हैं। तो क्यों, हमें सिर्फ इससे मतलब है और किसी को मतलब नहीं है। तो यहां पर हम कर सकते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हो आप, गौर करो। तो यहां पर आप लिख दोगे क्या, डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस वन, और ई पावर बाई का मान यहां से निकाले तो क्या था वो चेक कर लीजिए, क्या माना था, ये आया था क्या वन बटा एक्स प्लस वन, और इंटू में हमारे पास यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा डी वाई बटा डी एक्स का मान साफ सुथरा आ गया माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। डी वाई डी एक्स का मान आएगा कितना, माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। तो हमें लाना है ये द्वितीय कोटि अवकरण है जो प्रथम कोटि अवकरण का वर्ग है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डिफरेंशियल ऑफ माइनस वन बटा एक्स प्लस वन है ना, अपॉन क्या हो गया डी एक्स, तो माइनस वन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ वन बटा एक्स प्लस वन का हो जाएगा। तो वन बटा एक्स का अवकलन हमने क्या बताया था, माइनस वन बटा एक्स प्लस वन का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस वन बटा एक्स प्लस वन का है ना। तो यानी हमारे पास आ गया हुआ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वन बटा एक्स प्लस वन का। तो कह रहा था कि हमारे पास क्या, ये मान हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रथम कोटि अवकरण का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम कोटि अवकरण हमारे पास क्या है, डी वाई बटा डी एक्स, और डी वाई डी एक्स का मान मैं जानता हूँ क्या, माइनस वन बटा कितना है बच्चे, चलो माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करो, देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यूबल है, तो इसको आप चाहो ऐसे लिख सकते हो माइनस वन बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर है ना, वन पर नहीं तो वन तो पावर आवे करेगा, कितना जितना आप सकते हो उतना पावर आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डी वाई डी होने के लिए क्या माइनस होना चाहिए, तो ये वन की जगह पर कर सकते हैं माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे तो वन आ जाएगा, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वही आ जाएगा। तो अब ये मान किसका आ गया, तो डी वाई डी एक्स का, यानी इसलिए बोल सकते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, किसका मान है डी वाई डी एक्स का, तो डी वाई डी एक्स का कुछ हुआ होल स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं जो द्वितीय कोटि अवकरण है वो प्रथम कोटि अवकरण का हुआ वर्ग है, और ये हमारे पास क्या होगी यही क्वेश्चन है ना। देख लीजिए इसी में हम क्वेश्चन आपको 17 की मैं बात कर लूं है ना, तो 17 आपके पास आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं और आप बना लो। देखिए आपके पास क्वेश्चन है बाई बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, बस, और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन बराबर 2। तो यहाँ पर हमें बाई वन का मान चाहिए, मैंने प्रथम कोटि अवकरण का मान चाहिए, और बाई टू का मान चाहिए, द्वितीय कोटि अवकरण का मान चाहिए। तो सबसे पहले आप इसे प्रथम कोटि द्वितीय कोटि कर लीजिए, और करने के बाद दोनों का मान रख दीजिए, और रखने के बाद देखिए हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर प्रथम कोटि अवकरण की बात कर दूं तो पहले स्क्वायर का हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x है ना, और tan इनवर्स x का हो जाएगा कितना 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर।
यानी y1 का मान आपके पास आ गया बाबा 2 tan इनवर्स x और बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो आप तो ये प्रथम कोटि आपका निकाल लिए, पुनः आपको द्वितीय बाई 2 चाहिए, यानी पुनः अपकरण कर दो क्या होगा बाई 2 है ना। तो 2 cos बाहर आ जाएगा और क्या होता है हर इंटू अंश, हर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंश का अपकरण तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस है ना, माइनस कौन हो जाएगा अंश, तो अंश कौन हो गया tan इनवर्स x और हर का अपकलन तो 1 और 2x का कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 0 और x स्क्वायर कितना हो गया 2x और बटा आपके पास कितना हो गया वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फायदा ये कट जाएगा और आपके पास क्या बच गया देख लीजिए 2 इंटू 1 माइनस 2x इंटू tan इनवर्स x और टोटल के बटा आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये बाई 2 का मान आ गया और हमारे पास किसका मान बाई 1 का मान आ गया। दोनों का मान यहाँ पर हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो देखिए अभी दोनों का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगुने बाई 2 का मान हमने निकाला, देखो कितना स्थिर से मान निकाला 2 इंटू 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 2x इंटू tan इनवर्स x और इसके बटम हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 1 का वैल्यू हमें क्या है हुआ देख लीजिए 2 tan इनवर्स x है ना और बटा कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 2 माइनस 2 दूनी 4 x इंटू tan इनवर्स x और हो जाएगा 2 दूना के 4 x tan इनवर्स x। तो ये माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस रहेगा घट जाएगा क्या ले दो। इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 समाप्त हो गई और आपको हम अपकरण का पूरे टॉपिक आपको हम यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अपकरण का कंटिन्यूटी से लेकर के रोले थ्योरम मध्यमान थ्योरम अगला जो चैप्टर है 5.8 ये सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे अपकरण का है ना, अपकरण का परिवर्तन दर। ठीक है, हम अगले दिन कल मिलेंगे और अगला वीडियो में देखेंगे कि इस अपकरण का परिवर्तन हम कैसे करें, यानी राशियों का परिवर्तन। ठीक है, यानी अपकरण का अनुप्रयोग, वो टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए बाबू यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपके पास कोई प्रोग्राम ऐसा आता है कि सर आपने कुछ पढ़ाया और हमें नहीं बुझाए तो ये बात को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए है ना। और आपके पास यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है 8651175219 है ना, 8651175219 इस नंबर पर आप बात करें। लेकिन हाँ उसका टाइम होना चाहिए आपके पास, जब भी इसका कॉल करने का टाइम है तो आप मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के है ना 10 बजे तक कर सकते हैं। फिलहाल अभी लॉकडाउन जब तक बंद रहती है तब। ठीक है, उसके बाद हम इसका टाइम चेंज करेंगे, यदि उस तरह हमें कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव होगा, इसके अलावा कभी कॉल करोगे तो नहीं हो सकता। ओके ठीक है, ओके पहुंच